सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, दुख में समय क्यों लंबा लगता है? यह हम सभी लोगों को अनुभूत होता है कि दुख के समय कांटे नहीं कटते और सुख का समय तुरंत ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता कि बीत गया। और जिसकी जिंदगी सुखमय होती है ज्यादा, दुखमय कम होती है, उसकी जिंदगी भी कितनी जल्दी बीत जाती है उसको पता नहीं चलता। और जिसकी जिंदगी काफी दुख भरी होती है, अब वह बेचारा कांटे नहीं कटता। जेल में तो हालत ये हो जाती है कि जो आज सिनेमाघर में भी देखे होंगे और जेल जो गए होंगे वे जानते होंगे कि जिसको जितने वर्ष की सजा होती है वो बेचारा वहां क्या करेगा, उतना कांटे नहीं कटता। वो जो है लकीर खींचता रहता है। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लकीर खींचता रहता है, गिनता रहता है, निकलना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। तो जो स्वतंत्रता होती है वो उड़ान भरती है, उसमें पता नहीं चलता। लेकिन जो स्वतंत्रता होती है, दुख का जो समय है, वह कांटे नहीं कटता। आखिर क्यों? दुख में हम ज्यादा भौतिकवादी हो जाते हैं। दुख में हम संसार से ज्यादा जुड़ जाते हैं और जो सुख है उसमें संसार से हम हट जाते हैं। दुख का जो समय होता है उसमें स्ट्रेस हार्मोन बनता है, क्योंकि हम दुख से निकलना चाहते हैं। तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है तनाव लाता है वह, और जब तनाव लाता है, चूंकि मनुष्य तनाव को पसंद नहीं करता, दुख को पसंद नहीं करता, तो वह हर समय सोचता है कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो। तो जाहिर सी बात है कि हर समय कब खत्म हो, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड टाइम से जुड़ जाता है, कब खत्म हो, कब खत्म हो। तो इसलिए वो अब वह समय को ज्यादा गिनता है, समय के प्रति ज्यादा सचेत हो जाता है और उसको कांटे नहीं कटता। और जब सुख का समय हो तो वो समय को नहीं देखता, समय पार हो रहा है उसको नहीं गिनता वो, क्योंकि वह उस घटना को एंजॉय कर रहा होता है। तो वो समय नहीं देखता कि इतना एंजॉय कर लिया, बंद किया जाए, ऐसा नहीं कहता। वो एंजॉय जब कर रहा है तो उसमें जो है, उसमें एंडोर्फिन माइंड में बन रहा है, तो उसको वो एंजॉय कर रहा है। डोपामाइन प्रोटीन जो है रिलीज हो रही है, जो उसको सुख दे रही है। तो उस सुख को रोकना थोड़ी चाहेगा, वह उसको बढ़ाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि वह जो है समय पर ध्यान नहीं देता है, वह सुख पर ध्यान देता है कि ये सुख कटे, आगे बढ़े। और तो वह सोचता है कि सुख और ज्यादा से ज्यादा है, तो उसमें जो है वह दुख जो है, दुख को काटने की बात नहीं कर रहा, उसका सुख और चाहिए, और चाहिए। यानी उसका दिमाग टाइम पर नहीं बल्कि सुख पर होता है। और दुख में दिमाग दुख पर भी होता है और टाइम पर भी होता है। टाइम इसलिए क्योंकि वो बचना चाह रहा है, जल्दी से जल्दी छूटना चाह रहा है, तो इसीलिए उसका दिमाग इस पर आ जाता है। हम लोग के माइंड में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वह दुख और वेदना को बहुत ज्यादा फील करता है और उसके प्रति बहुत सजग होता है, क्योंकि यह जो जिंदगी है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह अपने को बचाना, सुरक्षित रखना है। इसीलिए वो लगातार प्रयास करता है माइंड कि हम किसी तरह से बच जाएं,
और जाहिर सी बात है कि उस घटना से निकलने की कोशिश करता है, वो जीवित रहना चाहता है। तो वह जो है काफी संवेदनशील हो जाता है समय के प्रति। वे घटनाएं जो उसके लिए दुर्घटनाएं हैं, जिससे वो हर समय हर हाल में बचना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि समय जो है उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह जो है वह उससे जुड़ जाता है। दुख के समय में जो भी घटनाएं घटती हैं वह हमें याद रहती है, मेमोरी से भी जुड़ती है। सुख के समय की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, आदमी भूल जाता है। सुख को बस आप उसी समय ही एंजॉय कर सकते हो, लेकिन दुख को आप जीवन भर याद कर सकते हो, बल्कि आप जीवन के बाद भी याद कर सकते हो। कई जन्मों तक जो है दुख की मेमोरी जाती है, और सुख की मेमोरी तो उसी समय ही आप याद करते हो। तो जो मेमोरी है वह समय के साथ बहुत बंधी है, दुख के साथ बहुत बंधी है। जितनी गहरी वेदना होगी तो उतनी ज्यादा मेमोरी होगी। हम लोग की दो मेमोरी होती, दो तरह की मेमोरी आप समझ सकते हैं कि होती है। एक वह मेमोरी जो कि दुख के साथ अटैच्ड है, एक वो मेमोरी जो कि इंफॉर्मेशन के साथ अटैच है। तो इंफॉर्मेशन वाली जो मेमोरी होती है उसको आपको दोहराना पड़ता है, तब वो याद रहती है, नहीं तो धीरे धीरे खो जाती है, क्योंकि शरीर के अस्तित्व के लिए वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। शरीर के अस्तित्व के लिए जो दुख है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दुख से संबंधित जो यादें हैं वो बहुत गहरी होती है, वो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो मनुष्य जो है दुख की घटनाओं को भुला नहीं पाता है, रह रह के उसको याद आता है, और याद आने पर उस समय जो है, उस समय जो घटना घटी थी, जो दुर्घटना थी उसके लिए, उससे वो जुड़ा रहता है, तो उस समय को भी वह याद कर लेता है। तो समय पुख्ता हो जाता है, और ऐसे में जब दुख को पार कर रहा होता है, नहीं पार हो रहा है, दुख पार कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन दुख पार नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको लगेगा कि समय ही लंबा हो गया है। हालांकि वह जानता रहता है कि दुख लंबा है, परंतु उसे समय ही लंबा लगता है, क्योंकि समय उसके साथ जुड़ गया है, समय को वो अध्ययन कर पा रहा है। अब जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है उसके लिए समय जीरो हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति में रम जाता है उसके लिए समय जो है जीरो हो जाता है। यानी इस दुनिया से जब कट जाता है, अमन की अवस्था में चला जाता है, तो समय वहां नहीं रह जाता, समय का बोध नहीं रह जाता। जब बहुत गहरी नींद में चला जाता है, समय का बोध नहीं रहता। आप देखेंगे जो दुखी लोग होते हैं उन्हें नींद भी अच्छे से नहीं आती है। दुख बहुत गहरा है तो गहरी नींद नहीं सो पाता है, चिहुम चिहुम के उठ जाता है बीच में। समय उसे इतना सताता है, दुख उतना सताता है, अब वह उस समय को याद रखता है। अब रात को नींद खुल गई, पसीना से लथपथ हो गया, अब नींद नहीं आएगी उसे, अब वो समय काटता रहेगा, कैसे सुबह हो, बोझिल बोझिल आंखें, कैसे सुबह हो इसका इंतजार करता है। तो जिनकी नींद उड़ जाती है तनाव के कारण, अत्यधिक तनाव के कारण, उसका जीना बहुत दुभर हो जाता है, समय उससे काटे नहीं कटता, इतना लंबा समय होता है। और ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति एक तरह से वह पागल जैसा हो जाता है। पागलपन की भी यही निशानी होती है कि उसे नींद नहीं आती है। नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि वह काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो गया तो नींद नहीं आती है, और तब समय बहुत लंबा हो जाता है। तो पागलों की जो दशा है वो ऐसा ही है कि उसे काफी दुख झेलना पड़ता है और समय उसको बहुत लंबा लगता है। तो जितने ज्यादा भौतिकवादी आप होते जाएंगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। जितना भौतिकवादी चीजों से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा समय से जुड़ेंगे आप, क्योंकि भौतिकता और कुछ नहीं है, समय का ही माप है। भौतिकवाद मतलब नानापन,
और नानापन का मतलब हो गया कि तरह तरह के समय, क्योंकि समय जो है तुलनात्मक होता है। किसी वस्तु से किसी वस्तु की तुलना होती है, उसको हमारा दिमाग जो है सेंस कर लेता है, तो वह समय को आंकता है। तो चूंकि भौतिकवाद में नाना समय है, इसलिए समय का बोध बहुत लंबा हो जाता है और बहुत वैलिड भी हो जाता है। अब एक व्यक्ति है जो बहुत छवि है, कपटी है, यानी बहुत ज्यादा भौतिकवादी है। वो क्या करता है, एक आदमी को समय दिया हुआ है, इस समय आएंगे, क्योंकि वो कपटी है, दूसरे को भी समय दिया हुआ है, उसको वहां वहां आएंगे, फिर तीसरे को भी समय दिया हुआ है। अब उसके दिमाग में तीनों का समय नाच रहा है, तीनों की तुलना वो कर रहा है, वहां पहुंचना है इतने समय, वहां पहुंचना है। अब उतने समय, क्योंकि उसने कई कई लोगों को फंसा रखा है और कई कई लोगों को समय दे रखा है, तो लगातार उसकी जो प्रतियोगिता है वो उन घटनाओं से जुड़ी जाती है जहां जो उसे पूरा करना है। अब उसमें वो जिसको अपने हित का समझता है वहां वो जहाँ समय देता है, कोशिश करता जाता है, बाकी को धोखा देता है। जो धोखा देता है तो फिर वे लोग उसको जो है उलाहना देते हैं कि तुम आए नहीं, तुमने ये किया वो किया। तो इस तरह से आप देखेंगे भौतिकवादी व्यक्ति जितना होता है वो उतना ही ज्यादा समय बोध में फंसता जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल हाई होता जाता है, क्योंकि उसका समय एक नहीं चल रहा है, कई चल रहे हैं समय। तो नानापन जो है हमारे कई तरह के समय को बना लेता है। तो समय का एक चक्र नहीं, कई चक्र चलता है, और समय व्यक्ति हमारा माइंड जो फील करता है उस समय की बात कर रहा है। समय हमारा माइंड ही फील करता है। तो अगर आपको समय की फीलिंग से आगे जाना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, अपने माइंड को वहां ले जाना पड़ेगा जहां नानापन नहीं है, जहां शाश्वतता है, एक रस है, जहां इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है। तो वहां समय नहीं है, समय नहीं है तो वहां दुख भी नहीं है। दुख वही है जहां समय है। दुख से बचना चाहते हैं तो समय से बचिए, समय से बच जाएंगे तो दुख से बच जाएंगे। समय से बचने का तरीका यही है कि मन से बचिए, क्योंकि मन हमारा समय कैलकुलेट करता है, माइंड हमारा सदैव समय कैलकुलेट करता है। इतना देर ये कर लेना है, उतना देर में वहां जाना है, इतनी देर में इसको निपटाना है, काम को, उस काम को निपटाना है, उस काम को निपटाना है। तमाम तरह के उसके रूटीन है और उसका कैलकुलेशन है टाइम का। और टाइम का कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, जितने कम देर का उसके पास समय है, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेस में रहेगा, उतना ही ज्यादा वो दुखी पीड़ित रहेगा। आप कभी देख लीजिए कहीं समय का से रेस लगा करके, इतने समय में मुझे कंप्लीट कर लेना है, इतने समय में मेरी ट्रेन है, वहां मुझे जाना है, पकड़ना है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। और जितना नजदीक पहुंचता जाएगा समय, उतना और बढ़ता जाएगा स्ट्रेस, क्योंकि आपको उसे हर हाल में पकड़ना है। तो कहने का यहां तात्पर्य है कि अगर आप मैटर में रहेंगे तो समय में रहेंगे, दुख में रहेंगे। अगर आप शुद्ध एनर्जी में रहेंगे तो वहां पर जो है टाइम जो है डायलेट हो जाएगा। फिजिक्स में टाइम डायलेशन सिस्टम भी है, तो वहां कम से कम, और अगर एनर्जी से भी आप ऊपर उठ गए तो टाइम तो वहां रह ही नहीं जाएगा। तो 3 स्टेट को आप मान लीजिए, मैटर स्टेट, एनर्जी स्टेट और कॉन्शियस स्टेट। तो वो सुपर कॉन्शियस स्टेट जो है, जो कि एनर्जी से भी ऊपर उठ जाता है, तो वहां पर आपको टाइम का कोई मतलब नहीं आता है, और एनर्जी के लेवल में टाइम का डायलेशन हो जाता है। तो वहां पर आप कुछ हल्का महसूस करेंगे। और पदार्थ में अगर आ जाते हैं तो आपको समय का बोध होगा, और समय का बोध होगा तो दुख का बोध होगा। जितना आप अपने इर्द गिर्द स्पेस को कम करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, और उतना ही समय का बोध भी बढ़ता है। इसीलिए जो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो में रहते हैं,
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, तो आप देखेंगे वहाँ स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, वहाँ समय बहुत हाई है, समय के बहुत पाबंद होते हैं लोग। ड्यूटी में आने पर तो लेट से डांट सुननी पड़ेगी, तुरंत भागते हैं, समय को वे कन्वर्ट करते हैं मनी में। वहाँ देखेंगे लोगों के पास धन भी बहुत ज्यादा होता है। धन वहीं ज्यादा होगा जहां समय की कदर होगी, लेकिन जहां समय की कदर होगी वहां दुख भी ज्यादा होगा, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा। जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो देखते हैं तो वहां के लोग जो हैं गरीब होते हैं, क्योंकि वो समय को उतना वो नहीं देते, चल रहा है मोटर। वहां आपको हल्का महसूस होता है क्योंकि वहां स्पेस काफी है, एक आदमी के लिए काफी स्पेस है। वहां एक आदमी को 5-5 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है, और बड़े बड़े मेट्रो में एक आदमी के लिए कुछ सेंटीमीटर मिलते हैं, कुछ मीटर मिलते हैं। तो बताइए क्या हालत होगी, आपको प्रेस कर दिया जाएगा। तो वहां जो है कंप्रेशन फील होता है, जिसको कि प्रेशर कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। तो जहां दबाव होगा जाहिर सी बात है कि वहां दुख बढ़ जाएगा। सड़कों का दबाव, गाड़ियों का दबाव, धन का दबाव, गाली गलौज वगैरह सब कुछ होता है, यानी शब्दों का दबाव। तो इतने दबाव में आदमी जो है बिखर जाता है, इतना दबाव होता है, दुख की चरम सीमा होती है। तो इसलिए शहर के लोग भाग करके पहाड़ों पर जाते हैं, थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती है तो पहाड़ों पर जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा सा दबाव घट जाए, रिलीज हो जाए। और जहाँ जब बहुत प्रेशर होता है तो वहाँ दुख बहुत बढ़ जाता है, और सिर्फ दुख ही नहीं बढ़ता, आयु घट जाती है। क्योंकि हमारी कोशिकाएं, हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, ये बहुत प्रेशर फील करती है, और उस प्रेशर में इसमें बहुत तेज म्यूटेशन होता है। जहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां आप जानेंगे कि टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो मनुष्य जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो टेम्परेचर हाई होने की बात होती है। तो कोशिकाएं जो है लगातार वहां बहुत प्रेशर में और बहुत तापमान पर जो है रहती हैं, और उसके कारण जो है उसमें म्यूटेशन बहुत तेज होता है। और उसके कारण जो क्या होता है कि उसका रिपेयर जो होता है, शरीर को जीवित रखने के लिए जो म्यूटेशन हुआ उसका रिपेयर होना जरूरी है, तो रिपेयर उतना नहीं हो पाता। इसके कारण देखेंगे कि कैंसर भी बहुत हो रहा है। हालांकि कैंसर के और भी कारण है, लेकिन यह भी एक कारण है। बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जा रहा है, या अवसाद में चला गया व्यक्ति, जब वो कुछ करने में समर्थ नहीं है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। अगर उसे लगता है कि मैं करने में समर्थ हूं, मैं बदल दूंगा परिस्थिति को, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। वही प्रेशर है, वही टेम्परेचर है, और अगर उसे लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तब उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या होता है परिस्थिति से, उसके ऊपर भी ब्लड प्रेशर होता है। तो अब ऐसा ही शहरों में देखने को मिलता है कि 10 तरह की बीमारियां ब्लड प्रेशर हाई लो से हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, अपच की परेशानी हो गई, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है, तो कई तरह की बीमारी हो जाती है। उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, बहुत जल्दी मरते हैं। जीते भी हैं सही से नहीं, और मरते भी हैं जल्दी। तो ये दुख जो है ना, ये टाइम जो है वो लंबा लगेगा ही, उसको पार करना चाहता है मनुष्य। नहीं चाहता है कि यह जो है ज्यादा लंबे समय तक जो है कंटिन्यू रहे, तो समय को वो पार करना चाहता है कि जल्दी जल्दी समय हमारा जो है बीत जाए, लेकिन समय बीतता नहीं, क्योंकि वो दुख नहीं बीत रहा। जब दुख बीतेगा तो समय बीतेगा। तो अगर दुख से छुटकारा चाहिए तो आप अपने उन चीजों को बदलिए। और शहरों में खान पान भी जो है बहुत ज्यादा भौतिक पदार्थ, कृत्रिम भोजन भी वहां बहुत है, प्राकृतिक खाना नहीं खा रहे। तो प्राकृतिक खाना खाइए अगर शहरों में रह रहे हैं तो लाइफ कुछ मेंटेन होगी। लेकिन भोजन भी वहां जो है लोग उसी तरह करते हैं। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वे तो फल फूल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन होगा। लेकिन जो वही सब चीज़ नहीं खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं,
बटाटा खा रहे हैं, और क्या क्या बहुत सारे नाम रख रखे हैं, तो वे सब खा रहे हैं, हॉट डॉग और क्या क्या, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब हो जाए। ये सब क्या हो, ये सिर्फ आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा और आपके समय बोध को बढ़ाएगा। तो इसमें इतना ही, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दुख के समय काफी लंबा लगता है। हरि ओम।